एक लड़की को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अपने बॉयफ्रेंड के लिए वो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती है। अपनी आइडेंटिटी खोने के बाद क्या होता है, ये आज की मूवी का प्रीमाइस है। ये एक थॉटफुल मूवी है और हमें एक मैसेज भी देकर जाती है। अगर मूवी में आपको कुछ समझ में नहीं आता तो लास्ट में मैं पूरा समझाने वाला हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और प्लास्टिक सर्जरी कैसी करवाई जाती है ये हमें दिखता है। इसके बाद एक औरत प्लास्टिक सर्जरी करवा के हॉस्पिटल से बाहर आती है। एक लड़की से टकरा जाती है। इस औरत के पास उसका नया चेहरा किस तरह से होने वाला है इसकी फोटोग्राफ होती है। ये लड़की जब इस औरत से टकराती है तो इसकी फोटोग्राफ टूट जाती है। ये लड़की बहुत ही सॉरी होती है और कहती है, ये लड़की बहुत ही सॉरी होती है, कहती है कि मैं इस फ्रेम को सही से करवा कराऊंगी। ये वही उस औरत को रुकने के लिए बोलती है, पर ये औरत वहां रुकना नहीं चाहती। जैसी ही लड़की टर्न होती है तो ये औरत वहां से निकल जाती है। अब ये जो लड़की थी ये हमारे मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है सिही। सिही ये फोटोग्राफ और फ्रेम लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कैफे में मिलने वाली होती है। जब वे कैफे में अंदर आकर देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड वेटर को देख रहा होता है। इसके बॉयफ्रेंड का नाम जीवू होता है। सी जब नोटिस करती है कि वो वेटर को देख रहा था तो बहुत ही चिढ़ जाती है। सी उससे पूछती है, 2 साल हो चुके हैं कि क्या तुम मुझसे बोर हो चुके हो। जीवू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सी बोलती है कि तुम्हारा डॉग था, तुम उससे भी बोर हो चुके थे। सीयू कहता है कि डॉग और पर्सन में एक डिफरेंस होता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। सी ये मान नहीं रही होती। जब वेटर उनसे पूछने के लिए आती है कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है तो सी उस पर भी चिढ़ जाती है। जीवू कहता है कि तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। सी ही अभी भी उस पर चिढ़ ही गई होती है। जब ये सब चल रहा होता है तो जीवू ने जहाँ कार पार्क की होती है वहाँ कुछ लड़कियां उस कार को टकरा देती है। वो जीवू को कॉल करती है और बुलाती है। सी इन लड़कियों को देख रही होती है। ये लड़कियां जीवू को उनका नंबर देती है और जीवू भी अपना नंबर उन्हें देता है। सी इस पर भी चिढ़ जाती है। वो कहती है, उनको क्या जरूरत थी उनका नंबर तुम्हें देने की। जीवू कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आया कुछ हुआ तो मैं उनको कॉल कर सकता हूँ। सी कहती है कि तुम्हें सिर्फ उन्हें बताना चाहिए था कि इंश्योरेंस ये सब देख लेगा, तुम्हें उनसे कांटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सी बहुत ही चिढ़ जाती है और उन लड़कियों के पास जाती है। उन लड़कियों से वो झगड़ने लग जाती है। ये उन्हें कुछ भी भला बुरा कहती है और लड़कियां भी उसे गालियां देती है। इसके बाद सी जीवू के घर पर आ जाती है। जीवू भी घर आने के बाद उसे गले लगाता है। सी उसे कहती है कि एक ही फेस बार बार देखना कि तुम्हें बोर हो गया है। जीवू अभी भी उसे मना करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इसे अश्योर करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। जीवू बहुत ही थक गया होता है तो ये सही से कुछ कर नहीं पा रहा था। सी उसे कहती है कि रेस्टोरेंट में तुम्हें वो लड़की पसंद आई थी, उसे तुम इमेजिन करो। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो चुके हैं ये हमें दिखता है। थोड़ी देर बाद जब ये बेड में होते हैं तो सी उससे पूछती है कि क्या तुम उसे इमेजिन कर रहे थे। जीवू कहता है कि तुमने ही तो कहा था। सी इस पर बहुत ही चिढ़ जाती है। इसे अब मालूम हो जाता है कि वो उससे बोर हो चुका है। दूसरे दिन जीवो अपना अपना काम कर रहा होता है। वो जब अपने डेस्क पे सी की फोटो देखता है तो उसे उसकी याद आती है। वो जब उसे कॉल लगाता है तो ये नंबर सर्विस में नहीं होता। ये परेशान हो जाता है और सी की अपार्टमेंट पर आ जाता है। वो आने के बाद उसे पता चलता है कि वो वहां से मूव कर चुकी है। सी जहाँ काम करती थी उसके कोवर्कर के पास भी हो जाता है। इस कोवर्कर को पूछता है पर इसे पता ही नहीं होता कि उसने कभी मूव इन किया था। अब हमें सी एक अलग अपार्टमेंट में दिखती है। अपनी जो सब फोटोज होती है ये सब कुछ वो जला देती है। कुछ मैगजीन से ब्यूटीफुल लड़कियों की फोटोज निकालती है और उसे वो एक नया फेस बनाती है। ये फेस अब उसे चाहिए होता है। ये प्लास्टिक सर्जरी के हॉस्पिटल में आती है। डॉक्टर से जब ये बात करती है तो डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें प्रीटी नहीं बना सकता, मैं सिर्फ तुम्हें डिफरेंट बना सकता हूँ। और यही सी को चाहिए होता है। डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम तुम्हारे चेहरे से टायर्ड हो चुकी हो। सी कहती है कि प्लीज ये कर दो। डॉक्टर फिर सी को डराने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की प्रोसीजर किस तरह से होती है ये उसे दिखाता है। डॉक्टर सी से कहता है, एक बार तुमने प्लास्टिक सर्जरी कर ली तो फिर से तुम अपना ओरिजिनल फेस नहीं पा सकोगी। सी जब ये प्रोसीजर देखती है तो रोने लग जाती है, पर इसे अभी भी ये सब करना ही होता है। डायरेक्टली सी का ऑपरेशन हो चुका है ये हमें दिखता है। सी को रिकवर करने के लिए 6 महीने लगने वाले हैं। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही पेनफुल होने वाली है। इसे हमेशा अपना फेस कवर करके रखना होता है। जीव के फ्रेंड्स को जब पता चलता है कि सी उसे छोड़कर चली गई है तो उसके फ्रेंड उसके लिए एक डेट लाते हैं और ये सब पार्टी के लिए आते हैं। ये उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। सीयू कहता है कि हम 2 साल तक एक साथ थे, ये उसे इतनी जल्दी भूल नहीं सकता। उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या तुम उससे बोर नहीं हो गए थे। सीयू को इस तरह से नहीं लगता। सीयू के लिए उसके फ्रेंड ने जो डेट लाई होती है, ये डेट और सीयू ये दोनों बहुत ही बातें करते हैं। ये लड़की फिर सीयू से पूछती है कि कहीं हमें चलना चाहिए, हमें बातें करनी चाहिए। ये उसे इनडायरेक्टली मोटेल पर लेकर जाना चाहती है। ये दोनों जब मॉडल पर जाते हैं और इंटीमेट होने वाले होते हैं तभी कोई पत्थर से उनका शीशा तोड़ देता है। इस मॉडल का मैनेजर आता है और इन्हें बहुत डांटता है। इन दोनों यहाँ से वो बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट दिन जीव जब हैंग ओवर होकर उठता है तब उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। ये जो फ्रेंड है ये कॉलेज की उसकी फ्रेंड है। ये एक बड़ी सी फोटोग्राफर बन चुकी है। जीव को भी फोटोग्राफ निकालना अच्छा लगता है। इन दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। ये इस टाउन में नहीं रहती। आज एग्जीबिशन है तो जीवू से वो मिलना चाहती है। एग्जीबिशन में एक दूसरे से वो मिलते हैं और डिनर करने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर वो अपनी पुरानी बातों के बारे में बात करते हैं। जीवू की फ्रेंड अब सीरियस हो जाती है। वो कहती है कि जब हम एक दूसरे से मिले थे तब हम दोनों एंगेज थे, अब ये दोनों सिंगल है तो एक दूसरे के साथ ही हो सकते हैं। इन्हें पहली बार में भी अट्रैक्शन हो चुका था। ये फिर जीवू को किस करती है और कहती है कि मैं लेडीज रूम जाकर आती हूँ। जीवू बाहर उसका वेट करता है। जब ये लेडीज रूम में जाती है तो वहाँ कोई होता है। इस मूवी में हमें दिखाया नहीं गया है कि वहाँ कौन था, पर यह सी ही होती है। नेक्स्ट आने वाले कुछ सीन्स में हमें पता चलेगा। जीवू जब अपने फ्रेंड का बाहर इंतजार कर रहा होता है तो वह आती है और उसे मना कर देती है। तो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जो इंसिस्ट करता है मुझे कम से कम तुम्हारे घर तो छोड़ने दो। जब वो इसे घर छोड़ने के लिए आता है तो जबरदस्ती उसे किस करता है। उसकी फ्रेंड उसे झड़कती है और वहां से जाते जाते कहकर जाती है कि तुम बहुत ही हैप्पी पर्सन हो।
सिर्फ उसे कुछ बिहेव करना है, उसे कहकर वो चली जाती है। इस डायलॉग से हमें पता चल जाता है कि वो सीही से ही मिली थी। सीही जीहू से इतना प्यार करती है कि उसने उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी कर ली है। ये जीहू के फ्रेंड को पता है। जीहू की फ्रेंड इसलिए ही जीहू से अब कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती। दूसरे दिन जीहू शिप में होता है। वहां पर वो एक लड़की को देखता है। ये हमारी सीही ही है, पर उसने अपना फेस कवर कर लिया है। जीहू उसे लिफ्ट देना चाहता है, पर उसे देती नहीं। जीहू यहाँ से डायरेक्टली एक स्कल्पचर पार्क में आ जाता है। ये जो पार्क है इस समुद्र के पास से होता है। जीहू और सीही ने यहाँ बहुत सारी इमेजेस ली थी। इस पार्क में भी सीही आती है। वो उसकी फोटो लेना चाहता है। इस बेचारे को पता ही नहीं है कि यह सीही ही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखता है कि जीहू और उसके फ्रेंड एक ब्लाइंड डेट के लिए आए हुए होते हैं। ये एक कैफे होता है जिसमें वो अलग अलग बोर्ड छोड़ देते हैं। इस पर उनका नाम होता है। लड़कियां भी अपने नाम लिखती है और लड़के भी अपना नाम लेते हैं। जिसके पास ऑपोजिट बोर्ड चली गई तो ये लड़की लड़कियां ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। जीहू को यहाँ एक लड़की पसंद आती है, पर उसकी बोर्ड उसके पास आती ही नहीं। एक अलग ही लड़की के साथ उसे डेट करना पड़ता है। ये लड़की समझ जाती है कि जीहू उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जीहू उससे ज्यादा फॉर्मल हो रहा होता है तो एक्सेप्ट नहीं करती। ये थी है कि चलो हम शूटिंग करने के लिए जाते हैं, ये तो मजा हो सकता है। ये लड़की और जीहू जब शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो जीहू को ये करने में मजा आता है। वो इस लड़की से फिर से मिलना चाहता है। ये दोनों जब बाहर आते हैं तो जीहू से कहता है कि तुम जब ये शूटिंग कर रही थी तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल लग रही थी। ये लड़की कहती है कि स्टेज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पिट करते हैं और ये लड़की कहती है कि अगर हम मुड़े तो हम फिर से डेट करेंगे, अगर हम चलते चले गए तो हम एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है, ये हम समझ लेंगे। जीहू को उसे डेट करना होता है, पर लड़की मुड़ती नहीं। इस लड़की के आंखों में आंसू है, यानी कि सेक्रीफाइस कर रही है। यहाँ भी सीही उसे मिली है, यह हमें पता चलता है। रात में जीहू का फ्रेंड उसे कॉल करता है। वो कहता है कि मेरी जो डेट थी वो तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टेड थी, मैंने तुम्हारा नंबर उसे दे दिया है। जीहू को भी वो पसंद थी, इसलिए उसका वेट करता है, पर कभी भी उस लड़की का कॉल ही नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जीहू को जो कैफे पसंद आता है वहाँ वो आ जाता है। जिस वेटर को मूवी के फर्स्ट में वो देख रहा था वो वेटर अब यहाँ नहीं है। यहाँ पर एक नई लड़की काम कर रही है। एक कागज पर आई लव यू लिख रही होती है, यानी कि ये सीही ही है। अब 6 महीने गुजर चुके हैं तो अब ये नए फेस में है। ये जीहू के पास जाती है और उसे स्माइल देती है। जब वो उसे कॉफी दे रही होती है तो कॉफी गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर से जीहू जब शिप पर होता है तो फिर से इस वेट्रेस से मिलता है, यानी सीही से वो फिर से एक बार मिल जाता है। सी बर्ड्स को खाना दे रही होती है। जीहू भी इसे पहचानता है। ये दोनों बर्ड्स को खाना देते हैं। ये दोनों स्कल्पचर पार्क में ही जा रहे होते हैं तो जीहू उसे लीव देता है। इन दोनों को स्पॉट पसंद होता है। जब ये दोनों वहाँ बैठे होते हैं तो सी जीहू के साथ पिक्चर भी लेती है। सी जीहू से कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जीहू कहता है कि वो 6 महीने हो चुके हैं, वो मुझे छोड़कर चली गई है। सी कहती है कि क्या तुम अभी भी उसका वेट कर रहे हो। कहता है कि कभी कभी मैं करता हूँ, पर कभी नहीं भी करता। वो कभी कभी उसे बहुत मिस करता है। जब फिर से शिप से जा रहे होते हैं तो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। सी ने जो लेटर जीहू के लिए लिखा होता है तो एक छोटी लड़की से वो जीहू को दे देती है। जीहू जब ये लेटर लिखता है तो ये सी का लेटर है। ये देखकर वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। जीहू वेटर को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि सी है ही नहीं। जब वेटर उसके पास आती है तो उसे उसका नाम पूछता है। ये अपना नाम भी सी ही बताती है, पर फिर भी इस पर बिलीव नहीं करता। जो लेटर जीहू का आया था इस पर सी अपना नाम लिखती है। जीहू से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का है, तुम इस पर कुछ भी लिख नहीं सकते। जो इस लेटर को बहुत ही संभाल कर रखना चाहता है। सी जब लेटर पर लिख रही होती है तो सेम हैंडराइटिंग होती है, पर फिर भी ये नोटिस नहीं करता। जीहू सी पर चिढ़ जाता है। सी कहती है कि अभी भी अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो तो कल का क्या था, कल तुमने मुझे क्यों किस किया था। ये इससे झगड़ कर वहां से चली जाती है। जीहू को बुरा लगता है। इस रेस्टोरेंट के ओनर से वो सी का नंबर लेता है। उसे वो कॉल करता है या वो फिर से मिलना चाहता है। सी उसे बोलती है कि वो उसे स्टेशन पर मिलेगी। जब उसे मिलती है तो उसके पीछे उसे भगाती है, उसका मजा लेना चाहती है। इसके बाद ये दोनों जीहू के अपार्टमेंट पर आ जाते हैं। जीहू उसके लिए बहुत सारा खाना कुक करता है तो सी कहती है कि तुम अकेले रहते हो फिर भी इतनी क्लीन अपार्टमेंट। जीहू कहता है कि मुझे क्लीनिंग पसंद है। जीहू बोलता है कि अगर तुम्हारी अपार्टमेंट ठीक नहीं होगी तो मैं तुम्हारे लिए साफ कर सकता हूँ। ये दोनों डिनर करने के बाद जब बेड पर बैठे हुए होते हैं तो जीहू इसके साथ इंटीमेट होने वाला होता है, पर यह पहले सी का लेटर देखता है। सी फिर वहां से निकल जाती है। दूसरे दिन जब जीहू सी की अपार्टमेंट साफ करने के लिए आता है तो एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। सी की जो पुरानी फोटोग्राफ थी ये उसे मिलती है। ये वो देखने वाला होता है तभी सी इससे छीन लेती है। छीनकर वो उसे छुपा देती है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सी जीहू से पूछती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भुला पाओगे। ये जीहू के लिए आसान नहीं होता। सी को अब बहुत ही पछता होता है। वो अपने आप से कहती है यही उसे चाहिए था। अलग फेस वो चाहती थी, पर अब जीहू उससे प्यार नहीं करता। वो अभी भी उसकी पुराने फेस से ही प्यार करता है। सी एक जीहू को लेटर लिखती है। इस लेटर पढ़कर जीहू को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि जो पहली वाली सी थी ये उसे मिलना चाहती है। वो अपनी पुरानी वाली सी से मिलने से पहले अब जो करंट सी है इसे ब्रेकअप कर लेता है। ये अभी की सी इस पर बहुत ही चिढ़ जाती है। कहती है क्या मैं सिर्फ टाइम पास थी। जीहू कहता है कि मैं एक सहारा ढूंढ रहा था। सी कहती है क्या मैं सिर्फ एक सहारा ही थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं थी। इससे वो मारने लग जाती है, बहुत ही तमाशा खड़ा करती है। इसके बाद जीहू अपनी पुरानी सी से मिलने के लिए आता है। जब वो कैफे में बैठता है तो सी का जो पुराना फेस था इसको उसने कट ऑफ कर अपने फेस पर लगाया हुआ होता है। जो सब कुछ था ये अब जीहू को पता चल जाता है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम पागल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सी कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैंने ये सब किया था। जीहू अब रोने लग जाता है। जीहू कहता है कि तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस कैफे में ये बहुत ही लाउड बात कर रहे होते हैं तो एक कस्टमर को इनसे परेशानी हो जाती है। जीहू को बहुत ही गुस्सा आया हुआ होता है तो एक कस्टमर और जीहू ये दोनों एक दूसरे से बहुत फाइट करते हैं। सीही को अब बहुत ही बुरा लगता है। वो अपना मास्क लेकर डॉक्टर के पास आती है, इसे उसका मास्क दे देती है। सीही जब वहां से चली जाती है तो जीहू भी थोड़े टाइम में वहां आ जाता है। जीहू डॉक्टर के पास सीही का मास्क देखता है।
जीव उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानते थे। जीव फिर उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाना चाहता है। ये डॉक्टर से बोलता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसे क्या करना है ये उसे पता नहीं होता। ये डॉक्टर पर भी चिढ़ गया होता है, डॉक्टर इसे बहुत मारता है। जीव फिर डॉक्टर से कहता है कि प्लीज मुझे मदद करो। थोड़े दिन बाद सी को डॉक्टर को कॉल आता है। जीव डिसाइड करता है कि उसे भी प्लास्टिक सर्जरी करनी है। ये सर्जरी करते वक्त उसकी जो फोटोज होती है ये डॉक्टर सी को दिखाता है। यही बताने के लिए डॉक्टर ने उसे बुलवाया था। सी ये देखकर रोने लग जाती है, उसे बहुत पछतावा होता है। सी जब घर जा रही होती है तो मास्क में उसे एक आदमी दिखता है। उसे लगता है कि जीवू ही है तो उसके पीछे पीछे हो जाती है। इसके पास कैमरा भी होता है और जीवू को भी फोटो निकालना अच्छा लगता था तो इसे लगता है कि वो वही है। ये उसके साथ लेक पर आ जाती है। इसको लगता है कि सी उसमें इंटरेस्टेड है तो ये कहता है ये 5 महीने बाद मुझसे मिलने के लिए आओ, तब मुझे तुम सही से देख सकोगी। सी स्कल्पचर पार्क में जाती है और अब बहुत ही जीवू को मिस करती है। अब हम देखते हैं कि 5 महीने गुजर चुके हैं और सी जीवू को ढूंढती रहती है। जब वो पार्क में जाती है तो उसे एक लड़का दिखता है। उसे ही देख रहा होता है तो इसे लगता है कि वो जीवू ही है। इससे वो बातें करती है और उसका हाथ हाथों में लेती है। अभी वो जीवू के साथ होती थी तब उसका हाथ उसके हाथों में लेती थी। उसे कहती थी कि हम दोनों के हाथ एक दूसरे के लिए परफेक्ट फिट है। यही वो चेक कर रही होती है। जब इस लड़के का हाथ वो अपने हाथों में लेती है तो ये फिट नहीं होता, वो वहां से चली जाती है। सी जब अपने अपार्टमेंट में होती है तो वहाँ एक आदमी आता है। सी उसे देखती है तो ये कहता है कि मैं रॉन्ग अपार्टमेंट में आ चुका हूँ। थोड़ी देर बाद ये फिर से वापस आ जाता है। ये उसे कॉफी के लिए पूछता है। सी उसे अपने अपार्टमेंट में बुलवा लेती है। सी के अपार्टमेंट में स्कल्पचर पार्क में जो फोटो ली थी ये फोटो देखता है। सी को कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने भी यही फोटो ली थी। सी को लगता है कि ये जीवू ही है। वो फिर से उसके हाथों में हाथ लेती है। उससे पूछती है कि मेरा हाथ तुम्हें कैसा लग रहा है। ये कहता है कि मुझे वो वार्म लग रहा है। ये आंसर इसे एक्सपेक्टेड नहीं होता। ये हाथ भी फिट नहीं हो रहा होता तो उसे घर से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट डे जब ये कैफे में जाती है तो एक लड़का उसे अप्रोच करता है। इससे बातें करने लग जाती है। जब वे हाथों में हाथ लेते हैं तो परफेक्ट फिट होता है। ये अब जरा खुश हो जाती है। सी जब इसके अपार्टमेंट पर आती है तो इसे इसके बचपन की फोटोज दिखती है। उसे पता चल जाता है कि ये जीवू नहीं है। यहाँ से भी वो जल्दी जल्दी में निकल पड़ती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिस लेक के पास वो 5 महीने पहले किसी आदमी को मिली थी, इसी आदमी के पास वो आ जाती है। इसे लगता है कि यही जीवू है। ये एक फोटोग्राफर होता है। सी जब इसके अपार्टमेंट पर आती है तो सी की बहुत सारी फोटोज इसने निकाली होती है। ये सी से अपसेस्ड होता है। सी को लगता है कि ये जीवू है। ये उससे पूछती भी है पर ये हाँ कह देता है। जब ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं तो अपना सही का नाम उसे बताता है। सी अब उससे चिढ़ कर वहां से निकल पड़ती है। सी फिर से कैफे में आ रही होती है तभी वो रास्ता क्रॉस करती है। रास्ता क्रॉस करते वक्त एक गाड़ी के सामने आ जाती है। एक गाड़ी चलाने वाला उसे बहुत गालियां देता है। इसके बाद वो कैफे में बैठती है और उसे रियलाइज होता है कि इसी तरह से तो जीवू गालियां देता था। उसे पता चल जाता है कि यही जीवू था। ये इसे ढूंढने के लिए इसके पीछे पीछे भागती है। ये ट्रेन स्टेशन पर आ चुका होता है। यहाँ भीड़ होती है तो उसे वो ढूंढ नहीं पाती है। ये फिर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जीवू का नाम लेने लग जाती है। ये चिल्लाते चिल्लाती ही रोती है कि प्लीज मेरे सामने आ जाओ। जीवू से देख लेता है और वहां से भागने लग जाता है। सी भी इसके पीछे भागती है। जब ये दोनों ट्रेन स्टेशन से बाहर आ जाते हैं, जीवू रास्ते से भाग रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। जीवू अपने आप को गिल्टी समझता था और सी ने उसके लिए जो सब किया है ये उसे बहुत ही गलत लगता था। उसे पनिश करने के लिए वो कभी भी उससे मिलना नहीं चाहता था। वो कभी भी उससे मिल नहीं पाएगा। हमें सी फिर से डॉक्टर के पास आई हुई है ये दिखता है। वो डॉक्टर से डिमांड करती है कि वो उसे ऐसा बना दे कोई भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ये प्लास्टिक सर्जरी कर जब वो बाहर आती है तो उसके हाथ में वो जैसी बनने वाली है इसका फोटो होता है। जैसा मूवी के फर्स्ट में होता है कि एक लड़की इससे टकरा जाती है, ऐसा फिर से यहाँ होता है। अब हम फिर से देखते हैं कि जो लड़की टकराई थी ये पुरानी वाली सी ही थी। इसके बाद सिटी की भीड़ हमें दिखती है। ये मूवी हमें एक माइंड बेंड करने वाली एंडिंग दे जाती है। अगर हम लास्ट सीन को एनालाइज करें तो हमें सिटी की भीड़ भाड़ दिखाई जाती है। बहुत सारे फेसेस हम देखते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा है कि प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद जो सिही है और पहली वाली सिही एक दूसरे से मिली है। ये कैसे हो सकता है? इस मूवी के डायरेक्टर यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एक साइकिल बन चुका है। इस बड़ी सी सिटी में हर कोई अपनी आइडेंटिटी ढूंढना चाहता है, नया वो कुछ बनना चाहते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सिही को अगर फिर से एक मौका मिला पर जो जैसा हो रहा था वैसा ही वो सब कुछ करेगी। हमने आप से वो बहुत ही इनसिक्योर है, हमेशा किसी ना किसी चीज से वो भागती रहती है। मूवी के फर्स्ट से ही उसे लगता था कि जीव उससे प्यार नहीं करता, पर ऐसा कभी भी नहीं था। जीव उससे बहुत ही प्यार करता था और जीव उसे कभी भुला नहीं पाया था। सिही हमेशा अपने आप को खाती रहती थी और इसीलिए उसने गलत कदम उठाए थे। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और उसे लगा था कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। जीव भी उसके पास आ चुका था फिर भी उसे वॉइड महसूस होती थी। उसे लगता था कि जीव पुरानी वाली सिही को भी प्यार करता है। अपने आप को फिर से वो इनसिक्योर फील कराती है। उसे सब कुछ मिल गया था फिर भी वो सही से नहीं रह पाई। जब लास्ट में जीव मर जाता है तो फिर से एक नई आइडेंटिटी वो ले लेती है। जो प्रॉब्लम था ये सिही के माइंड में ही हमेशा से था। उसकी थॉट प्रोसेस बहुत ही गलत थी। उसी तरह से हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अपने आप को ही अगर सुपीरियर नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि लोग भी हमें इन्फीरियर समझते हैं। ये जो हमारा फेस है, हमारी जो बॉडी है, ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमने इसे चेंज भी कर दिया तो हम हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। यह बहुत ही डार्क मूवी थी और हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज देकर जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।